वेलकम बैक नाज़रीन। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंट करप्शन का सदेबाब करने के लिए क्या किरदार अदा कर सकती है। झगड़ा साहब, अपोजिशन जो आजकल है उस पर अक्सर ये एक्विजिशन लगती है कि बहुत फ्रेंडली अपोजिशन है। वो चीज़ भी चले मान लेते हैं कि पॉलिटिकल एक्विजिशन है। एज ए शेडो गवर्नमेंट सजेशंस आप हुकूमत को क्यों नहीं देते? देखिए जी, आपने कहा ना कि पार्लियामेंट कुछ नहीं कर रही जो करना चाहिए था। मैं कहता हूँ इस पार्लियामेंट ने मुकाबलतन आप देखें तो बहुत कुछ किया है। आप फ्रेंडली अपोजिशन के होते हुए भी देखें कि इस अपोजिशन ने, इसको लोग फ्रेंडली कहते हैं, मैं इसको कहता हूं जी नहीं, मस्बत अपोजिशन कहें, फ्रेंडली मत कहें। फ्रेंडली होती तो फिर हम ये 13 वजारतें ना छोड़ते, बड़े आराम से बैठ के हम कहते फ्रेंडली अपोजिशन। साहब, क्या हम ये अगले 2 साल में ये चीज देख सकते हैं कि पार्लियामेंट करप्शन केसेस का सदबाब करे, करप्शन केसेस करेगी, पार्लियामेंट आइडेंटिफाई करे, वहीं पे एक्शन रिकमेंड हो? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं ना जी। देखें, एनआरओ का रास्ता किसने रोका? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने किसने उठाया? पार्लियामेंट में किसने उठाया? ये बिल तो आ गया था कमेटीज में भी, किसने वापस करवाया पार्लियामेंट से? हमने करवाया या नहीं करवाया? ये एडमिट करते हैं आप या नहीं? एक्शन तो नहीं हुआ। देखिए, एक्शन ये है ना जी, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स भी नहीं इंप्लीमेंट हो रहे। देखिए, अब देखें ना, ये आप बात वही आ गई। हमने वहां से किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी, वो इंप्लीमेंट नहीं हो रही। ये तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये तो आपकी फिर रूलिंग पार्टी की बात आ जाती है। इसी तरह मैं कह रहा हूं कि ये जो रेजोल्यूशन था, ये क्यों नहीं हुआ? इस पर क्यों सीरियस वो नहीं हुआ? ये होना चाहिए था। रूलिंग पार्टी इज नो पोजिशन टू टेल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। ये आपके उस रेजोल्यूशन का पहला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग विद ऑल द जेन्युइन स्टेक होल्डर्स। जेन्युइन स्टेक होल्डर्स में अमेरिका भी आ जाता है, उसके साथ बात कर सकते हैं ये। तो ये चीजें जो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट तो कर रही है, लेकिन पार्लियामेंट को ये रेजिडेंस का ही दे लें। ये जो अभी बात हो रही है 300 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है, किसने रुकवाया है? हमने आवाज उठाई है। प्राइम मिनिस्टर इज फोर्स टू ब्रिंग इट टू द असेंबली एंड से कि जी मैंने अब आपके सामने रख दिया है। ठीक है, इनकी बात कि पार्लियामेंटेरियंस को फैसिलिटीज भी देनी चाहिए, ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, बट नॉट अंडर दीज सर्कमस्टांसेस। प्रायोरिटीज को देखना पड़ेगा। इस वक्त आपकी इकोनॉमी को देखें क्या हालत है, तो वो उस एंगल से आप देखें ना क्या करना है। हमने पहले इकोनॉमी को देखना है या कि नहीं पार्लियामेंटेरियंस के लिए बंगले बनाने और उसमें पार्लियामेंटेरियंस। सारी डिबेट्स हो रही हैं। खान साहब, क्या पार्लियामेंट इस पोजीशन में होगी अगले 2 साल के वो एक्शन रिकमेंड कर सके अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस और जो करप्ट अफराद आइडेंटिफाई कर सके पार्लियामेंट? देखिए, पार्लियामेंट ऑपरेट करेगी, पार्टीज और जो एग्जेक्टिव है वो उसको कितना एम्पावर करना चाहते हैं। सबसे सॉवरन और पावरफुल इदारा दर हकीकत है भी पार्लियामेंट और होनी भी पार्लियामेंट चाहिए। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि आपने 18वीं तरमीम पे कई बड़ी अच्छी चीजें में की, लेकिन साथ साथ फ्लोर क्रॉसिंग को ज्यादा सख्त बना दिया और पार्टी लीडर्स को ज्यादा मजबूत बना दिया, ताकि कोई इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन के आपने और फर्दर हाथ बांध दिए हैं। ओके, तो इस तरह तो ये पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल अपने आप को खुद नहीं कर सकेगी। सो ये डिपेंड करता है खान साहब, इकबाल जफर शक्कर साहब, आप दोनों का प्रोग्राम रिपोर्टर में शिरकत का शुक्रिया। नाजरीन, पार्लियामेंट को हमें मजबूत करना है और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की तो हम लोग बात करते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना है कि पार्लियामेंट के पास जितनी पावर्स हैं वो इस्तेमाल कैसे होंगी। और जैसे खान साहब कहे थे, एग्जीक्यूटिव को वो इंश्योर करना है कि उस पर जो चीजें भी सामने आती हैं, जो रिकमेंडेशंस आती है, उसको इंप्लीमेंट भी किया जाए। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।